आप सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन 6 अध्याय और उसका 27 और 28 पद। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले। क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न झुलसे। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। अभी बीते हुए समय के अनुसार यदि देखा जाए तो सच में इस वचन के अनुसार यदि एक तरफ से देखा जाए तो अभी सारे दुनिया में कोरोना वायरस का कहर फैला हुआ है। लोग कोरोना वायरस से इतना डरे हुए हैं, इतना घबराए हुए हैं कि किसी को समझ नहीं आ पा रहा है कि हम क्या करें। लेकिन वास्तविकता में परमेश्वर का वचन नीति वचन 6 अध्याय उसका 27 और 28 पद इस बात को कहता है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न चले। क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न झुलसे। मेरे प्रिय, साधारण सी बात है, कोई भी व्यक्ति अपनी छाती पर आग रखेगा तो उसका कपड़ा तो जलेगा ही जलेगा। ऐसा नहीं है कि आग रखे छाती पर उसका कपड़ा ना जले। जरूर छाती पर आग रखने से कपड़ा जलेगा और अंगारे पर यदि कोई व्यक्ति चलेगा तो निश्चय है कि उसका पाँव झुलसेगा। इसी रीति से आज यदि देखा जाए तो कोरोना वायरस के समय है। लॉकडाउन के जरिए सरकार भी मना कर रहा है कि घर में रहें, घर से बाहर ना निकले। सही बात है, घर में ही रहना चाहिए और घर से कहीं ना जाना चाहिए, क्योंकि वह वचन भी ही बात को कहता है। और आज के डेट में यदि इस कंडीशन को देखा जाए तो सच में वैसा ही है। आज पूरे दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है। यदि कोई ना कोई घर से बाहर निकलेगा तो अवश्य है कि उसका कोरोना वायरस का प्रभाव पड़ेगा ही, या कोरोना वायरस जरूर लोगों के जीवन में काम कर सकता है। और यदि वो बाहर ना निकले, घर से घर में ही रहे, तो उसको कोरोना वायरस नहीं लग सकता, सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि वचन भी कहता है कि छाती पर जरूर है, कोई छाती पर आग रखे तो वो तो जलेगा ही जलेगा। यदि कोई आग में अंगारे में जलेगा तो उसका पाँव झुलसेगा। इसी रीति से यदि कोई बाहर निकलेगा तो निश्चय है कि उसके जीवन में कोरोना वायरस का प्रभाव पड़ेगा ही। और कोरोना वायरस के कारण ही मृत्यु भी हो सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आज देखा जाए तो कई लाख कई करोड़ लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस के कारण। परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं, प्रभु का वचन हमें बाइबल बताते हैं कि सच में अंगारे पर चलेगा तो पाँव झुलसेगा और छाती पर आग रखेगा तो कपड़े जलेंगे। इसी रीति से जो कोरोना वायरस या महामारियों के बीच में जो जाएगा तो जरूर है कि वो महामारी से या कोरोना वायरस से मरेगा। इसलिए अपने घर में रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें, एक दूसरे को प्रार्थना करें कि महामारियाँ हमारे देश, हमारे गांव से या हमारे शहर से दूर हो जाएं। एक वचन में यदि हम देखते हैं तो यशायाह उसका 26 अध्याय और उसका 20 पद में भी इस बात को कहता है। परमेश्वर का वचन से हम देखते हैं तो लिखा है कि हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो जाए तब तक अपने को छिपा रखो। इस वचन में परमेश्वर कहता है कि हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। अपनी अपनी कोठरी मतलब अपने अपने कोठरी, अपने अपने घर में प्रवेश करके, घर के दरवाजा है, घर का जो किवाड़े हैं उनको बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो जाए तब तक अपने को छिपा रखो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है अपने अपने घर में ही रहो, अपने अपने कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, दरवाजा को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए या निकल न जाए। मेरे प्रिय, इस वचन के अनुसार अपने आप को छिपा करके रखें, घर में ही रहें। यदि
सामने में गड्ढा है, कोई व्यक्ति बोल रहा है सामने में गड्ढा है और जानबूझकर को उसमें कूद रहे हैं और बोलेंगे भाई मुझको बचाओ, तो नहीं बचाएगा। ऐसा ही है, आज पूरा दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है। जानबूझकर बाहर जाएंगे तो कोई बचाने नहीं पाएगा या कोई बचाने नहीं आएगा। जानबूझकर के गड्ढा में खोदेंगे तो कोई भी बचाने नहीं आएगा। और जानबूझकर गड्ढा में खोदना है, परमेश्वर को बोल रहे हैं प्रभु मुझे बचा ले, तो भी बचाने वाला नहीं है। जानबूझकर के एक व्यक्ति गड्ढा में कूदता है, उसको कोई बचाने के लिए नहीं आता है। इसलिए जानकर अनजान न बने। इन दिनों में अपने आप को घर में रखें, सुरक्षित रहें, किवाड़ों को बंद करें थोड़ी देर तक, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए, निकल न जाए, तब तक अपने आप को घर में सुरक्षित रखें, छिपा करके रखें और प्रभु से कंटिन्यू प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें इस वचनों से आशीष करे, आपको भी आशीष करे। आप सबों को जय मसीह की।